वक्त हमारे साथ नहीं है, इसलिए जो भी करना है पूरी सूझबूझ के साथ। एक भी गलती हुई तो छोटे सरकार की जान जा सकती है। बाबा को मृत्यु दंड भी मिल सकता है, और उनकी जान बचाने के लिए हमारे पास समय नहीं है, इसलिए चूक की कोई गुंजाइश नहीं। एक भी गलती और पूरी योजना पानी में। अब यहाँ देखो, अताउल्लाह को कृष्ण राव ने यकीन दिला दिया होगा कि हम यहाँ हमला करेंगे, क्योंकि उन्होंने छोटे सरकार को यहीं रखा था और यहाँ दूर इनका एक यही किला है जो सबसे सुरक्षित है। इसलिए वो यहाँ पूरी कोशिश करेगा कि छोटे सरकार को यहाँ से कोई सुरक्षित जगह पहुंचाया जाए। कृष्णा राव के मुताबिक काशीबाई को पता है कि हमने चीमा जी को यही रखा है। इसका मतलब तो वो लोग यहाँ पहुंचने वाले होंगे। बिल्कुल, ये जगह खाली करवाओ और उस चीमा जी को किसी सुरक्षित जगह रखो, यहाँ से इतनी दूर कि वो लोग पहुंच ही ना पाए। और यहाँ से दूर इनका यही एक इलाका है जो सबसे सुरक्षित है। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पहुंचने में बहुत वक्त लग सकता है। बाजीराव पहले ही सेना लेकर सामने खड़ा है और क्या पता ये लोग पहले ही सोच चुके हों कि हम चिमा जी को कहीं दूसरी जगह ले जाएंगे। सूर्य जी, हमें नहीं लगता कि वो लोग चीमा जी को ज्यादा दूर ले जाएंगे। दो कारण हैं। पहला तो ये कि पूरी मराठा सेना उनके सामने युद्ध के लिए खड़ा है, और जब दुश्मन की सेना सामने हो तो समय बहुत कम होता है। दूसरा कारण ये कि वो हमारी आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। हमें भटकाने के लिए वो चीमा जी को एक जगह से दूसरी जगह ले तो जाएंगे, लेकिन आसपास ही। तो उस हिसाब से ये जगह हो सकती है। तेरा यही ढाबा बोलेंगे, वैसे भी ये जगह रास्ते में ही है, इतना जोखिम उठाया जा सकता है। अगर कल संध्या तक इन्होंने नहीं बताया कि मेरा बेटा कहाँ है, तो एक पेशवा की मां होने के अधिकार से मैं ये फैसला सुनाती हूँ कि इन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। अनुमति दीजिए पेशुन भाई। पेशुन भाई जी, आप अकेले नहीं जाएंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। जी हाँ पेशविन भाई, क्या रणनीति बनाई है अपनी? पेशुन भाई, आपके अलावा एक लड़ाई पेशवा सरकार भी लड़ने वाले हैं मुगलों के साथ, तो हम थोड़ी देर में ही निकलते हैं छोटे सरकार को छुड़ाने के लिए। ये जांच चौकी देख रही हैं आप पेशुन भाई? यहाँ सब हमारे लोग हैं, क्योंकि जहां वो छोटे सरकार को ले जाने की सोच रहे हैं वो जगह यहाँ से सिर्फ 6 कोस दूर है, और वहां जाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। इसलिए हमारे आदमियों ने हर आने जाने वाले पर नजर रखी हुई है। लाडू, ये तो घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। समय भी बहुत कम है हमारे पास। और वहाँ राधा काकी तुम्हारे बाबा के लिए एक फांसी का फंदा लिए खड़ी होंगी। अपने बच्चों के किए की सजा कभी कभी माँ बाप को भुगतनी पड़ती है। माँ जी, तुम्हारी लाडली की करनी इतने वक्त मैं भुगतते आई हूँ, अब आपकी बारी है। रोको। क्या है इन बोरियों में? इसमें मक्के की खली सरकार और भूसा भरा है सरकार। अच्छा, तलाशी लो एक एक बोरी की। और वो उसमें भी भूसा भरा है सरकार। वो भी देखो।
अगर कुछ नहीं है तो ये लोग इतना घबराए हुए क्यों हैं? कुछ तो गड़बड़ है। जाओ जाओ, जाने दो। सूर्या जी, रोकिए उन्हें। ए, रोक। सूर्या जी, जी ये बोरिया उतरवाइए और इस गाड़ी की तलाशी लीजिए। जी बेशुन भाई। कुछ गड़बड़ लग रही है, जल्दी। हिंदू राष्ट्र और छत्रपति शाहू महाराज के मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव बल्लाल के भाई चिमाजी बल्लाल को अगवा करने और उनके परिवार को खतरे में डालने के आरोप में साहूकार महादजी जोशी को राष्ट्रद्रोह का अपराधी घोषित किया जाता है, जिसके लिए उन्हें मृत्युदंड दिया जाता है। चीमा जी, बेशुन भाई, हमारे पास समय बहुत कम है, हमें जल्दी निकलना होगा। जी। महाराज जी, आपके पास अब भी समय है। छोटे सरकार का पता बता दीजिए, वरना कुछ ही देर में आपको सजा दे दी जाएगी। सजा का समय हो गया है। काशी, अब होगा हिसाब बराबर। रुक जाइए, चीमा जी यहाँ है। चिमा, चिमा, मुझे लगा था मैं तो, पर सही वक्त पर भाभी ने आकर बचा लिया। भाभी ने? हे भगवान, ये क्या गलती की मैंने? वैद्य जी, बाबा कैसे? भाग्य अच्छा था, तीर दिल और कंधे के बीच लगा, वरना बचना नामुमकिन था। लेकिन अब कोई खतरा नहीं है। आपका बहुत बहुत आभार। हम मिल सकते हैं? जी जाइए। जी।
तुम्हारे इस आरोप का कुछ उत्तर नहीं दूंगा मैं। जो समझना है समझ लीजिए। बाबा, आपकी माफी के लायक नहीं है हम। किन शब्दों में माफी मांगे नहीं पता, लेकिन माफ कर दीजिए हमें। बाबा उठिए मत बाबा, आप आराम कीजिए। जानते हैं गुस्सा है, अब जी भर के डांट लेना हमें, लेकिन अपनी बेटी को, अपनी लाडू को माफ कर दीजिए बाबा। लाडू या पेशवेंट भाई? एक पेशवेंट भाई की दुविधा मैं समझ सकता हूं। पेशवेंट भाई को अपनी पदवी, अपने पति की पगड़ी संभालनी थी। आप समझ सकते हैं, अब जानते हैं बाबा, हमने बहुत कोशिश की, हम बहुत मजबूर थे। उन्होंने बहुत सोच समझकर सबूत रखे थे। ठीक है, मैं समझ सकता हूं। मुझ जैसे बूढ़े साहूकार को भेड़ियों में जकड़कर बल्लाळ परिवार ने उनके ऊपर उठी उंगली रोक ली। बात जब अपने मान सम्मान पर आती है तो अच्छे और प्रतिष्ठित परिवार यही तो करते हैं, अपने भरोसेमंद समधी के साथ। बाबा नहीं, माँ जी। अब से आप पेशवेंट भाई हो और मैं बस एक साहूकार। नहीं, बड़े लोग रिश्ते भूल जाते हैं, बस पदवी याद रखते हैं। रिश्ते तो मेरी लाडू निभाती थी। कहीं खो गई है शायद, कभी न मिलने के लिए। नहीं बाबा, नहीं, माफ कर दीजिए हमें। अब आपको कहीं नहीं जाने देंगे। आप किस जुर्म में रोकेंगे आप मुझे पेशवेंट भाई? हमसे नाराज होने के जुर्म में। मत जाइए बाबा, नाराज होके माफ कर दीजिए अपनी लाडू को। मुझे जाने दीजिए पेशवेंट भाई, एक बहुत जरूरी काम है। मेरी बेटी मर गई है। उसका पिंडदान करना है। बाबा नहीं, माँ जी, मेरी बेटी मर गई है, उसका पिंडदान करना है। भाभी, रकमा भाई, बहुत मन दुखाया ना हम सब ने आपका? नहीं रकमा भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, सब अपनी अपनी जगह सही है। भाभी, बड़ी हिम्मत है आपके अंदर। आज मैं आप ही की वजह से जिंदा हूँ। भाभी, आप मुझे माफ कर सकोगी ना?
मैं बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने आपको। ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी छोटी बहन की बात का कोई बुरा मानता है क्या? तुम्हारा तो हक है हमसे लड़ने का, हमसे नाराज होने का। पेशवा बाजीराव बल्लाल शनिवाड़ा में पधार रहे हैं। पेशवा बाजीराव बल्लाल की। लगता है भाऊ आ गए। पेशवा बाजीराव बल्लाल की। राव, पेशवा बाजीराव बल्लाल की। 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 चिमा जी, भाऊ तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हें देखकर कितना खुश हूं मैं। तुम ठीक तो हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाऊ, पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आपने शनिवार वाड़ा की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी थी और मैंने आप लोगों को शर्मिंदा कर दिया। जो कुछ भी हुआ भूल जाओ इसे। महादेव की कृपा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। सूर्या जी, शाबाश, मुझे गर्व है आप सब पर। आप सब पर? सारा श्रेय पेशवीन बाई की सूझबूझ को जाता है। कमाल की तरकीब थी उनकी। बिल्कुल, वाकई क्या बात है। ऐसा कुछ नहीं है। हमने जो कुछ किया है अकेले नहीं किया है, इन सब की मदद से किया है। बहुत बहादुर हैं आप सूर्या जी, और आपके ये सैनिक भी। और हमने वही सुझाव दिए जो पेशवा सरकार देते अगर वो यहाँ होते तो। बहुत खूब, बहुत खूब सूर्या जी, आप सभी लोग शान है आखिर। अताउल्लाह खान को उसके किए की सजा मिल चुकी है। चले। तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? क्यों नहीं बताया सब कुछ कि पेशवा सरकार के भाई को बचाने के लिए तुम्हें अपने परिवार की बलि चढ़ानी पड़ी है? बस गंगा, बस। ये क्या फर्क पड़ता है, छोड़ो ना। क्या फर्क पड़ता है लाडू? अगर तुम नहीं बताओगी तो यार कोई नहीं बताएगा लाडू। क्या हुआ गंगा? क्या जरूरत है कि उन्हें बताना ही पड़े? हमने ये सब इसलिए नहीं किया कि हम उनके मुंह से अपने लिए तारीफ सुन पाए। हमने ये सब इसलिए किया है क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। मराठा साम्राज्य हिंदू राष्ट्र के पेशवा है वो, उन पर अभिमान करते हैं हम। उनकी मान और प्रतिष्ठा से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं। और फिर हम तो पेशविन हैं, इतनी छोटी इच्छा कैसे रख सकते हैं? तो अब सोचना बंद करो, चलो। इतनी महान सोच नहीं है मेरी। मुझे तो बस इस बात की चिंता रहती है कि उन्हें कभी नहीं पता चलेगा कि तुम कैसे उनके लिए हर वक्त आग में कूद जाती हो। नहीं, क्या बिगड़ जाता अगर वो सबके सामने एक बार झूठ ही सही लेकिन कह देते कि काशी तुमने मेरे भाई को बचाया, हिम्मत का काम किया तुमने। मुझे तुम पर गर्व है।